जोहार दोस्तों, मैं अरुण प्यारे फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष झारखंड के एक और ज़िले की जानकारी के साथ। आज हम चर्चा करने वाले हैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का 23वां ज़िला है और ये झारखंड का दूसरा ऐसा ज़िला है जिसका बाउंड्री दूसरे किसी राज्य से सटा हुआ नहीं है। इसके अलावा लोहरदग्गा है ऐसा जिसका बाउंड्री इसके दूसरे किसी राज्य से सटा हुआ नहीं है। तो ये मात्र 2 ही ज़िला है दोस्तों। आगे बात करें तो खूंटी जो नाम पड़ा है, कहा जाता है कि पांडवों की माता कुंती के नाम से लिया गया है इसे। और दोस्तों ये जो है खूंटी आपका, ये वीरों की धरती है। ऐसे तो झारखंड भूमि वीरों की ही धरती है। यहाँ की जो आदिवासी हैं वो बहुत ही वीर हैं दोस्तों। आदिवासी सिर्फ नहीं कर सकते, लेकिन हालांकि यहाँ पे आदिवासी बहुत ज़्यादा वास करते हैं, इसलिए आदिवासी कहा जाना उचित होगा। यहाँ के आदिवासी इतने वीर थे कि अंग्रेज जब तक रहे वो उनसे परेशान रहे, और यही कारण है उन्होंने इनसे मिल कर रहना उचित समझा। ये जो धरती है दोस्तों खूंटी, ये बिरसा, महान बिरसा की भूमि है। ये गया मुंडा की भूमि है। ये जयपाल सिंह मुंडा की भूमि है दोस्तों। खूंटी के उलीहातू नाम की जगह पर भगवान बिरसा का जन्म हुआ था। भगवान बिरसा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें तो उनके कारनामों के कारण ही उन्हें भगवान का पदवी दिया गया। हालांकि कोई इंसान भगवान होता नहीं है लेकिन उनका जो कारनामे थे उनके, वो एक आम जो इंसान होता है उससे थोड़ा अलग था, और आम इंसान के पहुंच से दूर थे वो। क्योंकि वो हमेशा हमेशा से ही लोगों की जो है समस्याओं को दूर करने में ध्यान देते थे। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वो कारनामा शुरू कर दिया था जो आज के बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उनके बारे में कुछ कहानियां मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक बार उनके जो है गांव में एक बाघ ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। तो उन्होंने कुल्हाड़ी उठाया और शिकार पे चल पड़े और अकेले ही बाघ को मार गिराया। एक कहानी ये भी है दोस्तों कि उन्हें अंग्रेजों से इतनी नफरत थी कि एक बार अपने दोस्तों के साथ गए, अपने साथियों के साथ, और लगभग चर्च में घुसकर 250 से ज़्यादा अंग्रेजों को काट डाला उन्होंने। और ये जो खबर है इस खबर ने ब्रिटेन को हिला के रख दिया, पूरा ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। यही कारण है उसको पकड़ने के लिए 1000 इनाम रखा गया था। और उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था दोस्तों। लेकिन कहा जाता है कि हर जगह कोई ना कोई गद्दार होते हैं। एक गद्दार के वजह से उन्हें पकड़ा गया, और वो गद्दार कभी भी माफ़ी के लायक नहीं होगा। क्योंकि अगर वो होते आज 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी जो है जितना देना था सेवा इस देश को दिया, और 25 साल में ही वो हमें छोड़ के चले गए। कहा जाता है कि उनकी मौत हैजा से हुई थी। हालांकि जेल में और किसी को हैजा नहीं हुआ था, तो ये साजिश के तहत ही उनकी मृत्यु हुई होगी दोस्तों। क्योंकि अगर हैजा होती है तो आज कई लोगों को होती है, वो फैलने वाली बीमारी है। लेकिन उस जेल में उनके अलावा किसी और को हैजा नहीं हुआ था। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि उनके कारनामे बहुत ही बड़े बड़े हैं। इसे जो है खूंटी को लाह नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन यहीं पर होता है दोस्तों। अब इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करें तो ये झारखंड के दक्षिणी मध्य में पड़ता है। क्योंकि पूरी तरफ दक्षिण नहीं कह सकते हैं, मध्य में है लेकिन दक्षिण की ओर है। तो दोस्तों इसकी सीमा जो है, उत्तर में इसका रांची है, पूरब में भी रांची है, पश्चिम में इसका पश्चिम में इसका सिमडेगा और गुमला है, और दक्षिण में
पश्चिमी सिंहभूम है। ये इसकी जो समुद्री तल से ऊँचाई है दोस्तों 611 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है ये, और इसकी जो एरिया है वो 2611 मी वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो जनसंख्या घनत्व है 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो खूंटी ही है। खूंटी में लगभग 700 56 गांव हैं, और 86 पंचायत है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 6 प्रखंड है, एक सब डिवीज़न है, और उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करें तो 5,31,885 इसकी ओवरऑल पॉपुलेशन है। उसके बाद सिर्फ मेल की बात करें तो 2,66,335 है, और सिर्फ फीमेल की बात करें तो 2,65,550 है। उसके बाद दोस्तों इसकी लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो 64.51% है सिर्फ मेल की बात करें तो 74.08% है सिर्फ फीमेल की बात करें तो आपका 53.69% है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है नगरीय आबादी इसका जो है 11.46% है, और नहीं 11 नहीं 8.46% है, और जो इसकी जो कह सकते हैं ग्रामीण आबादी वो आपका 91.54% है। उसके बाद दोस्तों इसकी सेक्स रेशियो के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छी है, 997 है, और चिल्ड्रन सेक्स रेशियो फिर वो थोड़ा सा घट गया है, वो 964 है दोस्तों। उसके बाद बात करें यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की संख्या फिर से बहुत ज़्यादा है, और वो है आपका 73.25%, और यहाँ की जो शेड्यूल कास्ट है दोस्तों वो है आपका 11.86%। बात करें दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख शेड्यूल ट्राइब्स की तो उरांव हो गया, मुंडा हो गया, लोहरा हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे चीक बड़ा है, ये सभी यहाँ के प्रमुख जनजातियाँ हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो है दो विधानसभा क्षेत्र भी है, दो, एक हो गया आपका खूंटी, दूसरा तोरपा, और इसका जो लोकसभा क्षेत्र वो खूंटी ही पड़ता है। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो बने है, आपका कदकड़ी है, उसके बाद तजना है, ये सभी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ओलिहातू यहाँ का प्रमुख ऐतिहासिक जो है स्थानों में आता है। साथ ही साथ बात करें यहाँ की प्रमुख जो है पर्यटन स्थल की तो यहाँ पे पंचघाघ जलप्रपात है, पेरवा घाघ जलप्रपात है, और बिरसा मृग विहार है दोस्तों। और यहाँ की जो प्रमुख उद्योग के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया जैसे मैंने कि ये लाह नगरी कहा जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन लाह का होता है, और साथ ही साथ पत्थर और बाली का भी उद्योग यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद जंगली उत्पाद भी हैं दोस्तों, लेकिन वो छोटी छोटी मोटी होती हैं लोगों का जीवनचर्या के लिए, लेकिन बड़े तौर पे यहाँ पे पत्थर, बालू और लाह का उद्योग प्रमुख तौर पर किया जाता है। यहाँ की बात करें दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व की तो जैसा कि मैंने बताया बिरसा मुंडा हो गए, गया मुंडा जी, जयपाल सिंह मुंडा जी। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बात करें दोस्तों तो भारत के हॉकी के प्रथम जो ओलंपिक के कैप्टन रहे हैं वो जयपाल सिंह मुंडा। बाद में वो झारखंड की आज़ादी के राजनीतिक में उन्होंने भाग लिया और झार काफ़ी अपना योगदान दिया। उसके बाद यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व में एक आपका हो गया करिया मुंडा जी हो गए, नीलकंठ मुंडा जी हो गए। तो ये थी दोस्तों खूंटी के बारे में जानकारी। एक और बात यह है कि यहाँ पे अभी एक रक्षा जो है विश्वविद्यालय बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, तो अभी बना नहीं है दोस्तों। ये थी खूंटी की जो जानकारी जो मुझे पता थी, और
उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अब हम कल बात करते हैं रांची के बारे में। रांची की जो डाटा है दोस्तों बहुत ज़्यादा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा उसे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकूँ, और तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।